अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम। 10वीं क्लास की इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम की ये चौथी डेमो क्लास है, जिसमें हमने जो है अब तक सबक नंबर 1 में यानी मुतशाबिहत जो सबक हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का, इसमें हमने 3 मसले देख लिए हैं। 2 मश्की सेट जो है 1.1 और 1.2 जो है हमने हल करवा दी है आपको। उम्मीद है आपने जो है बगौर उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब तक जो है हमने ज्योमेट्री पर 3 लाइव क्लास ले चुके हैं, है ना, जिसको आप लोगों ने कुछ ख़ास रिस्पांस नहीं दिया है। बहरहाल हमारी कोशिश जो है जारी है आप सबकी रहनुमाई के लिए। तो अपनी बुक और पेन के साथ आप तैयार रहिए, क्योंकि आज हम एक और नया टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुसल्लसों की मुतशाबिहत, है ना। मुतशाबा मुसल्लस कैसे होते हैं, 9th क्लास में आपने इसके ताल्लुक से पढ़ रखा है। सबक नंबर 3 मुसल्लस सबक आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो उसमें जो है आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो मुसल्लस मुतशाबा कब होते हैं, है ना, सिमिलर कब होते हैं, और उनकी क्या शर्तें होती है दो मुसल्लस को मुतशाबा होने की, और कौन कौन सी ऐसी आजमाइशें हैं, कौन कौन सी ऐसी आजमाइशें हैं जिसकी बुनियाद पर हम दो मुसल्लस को मुतशाबा कह सकते हैं। तो वो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मश्की सेट 1.3 भी जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुतशाबा मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मुसल्लसों मुतशाबा मुसल्लस या मुसल्लसों की मुतशाबहत, ठीक है। समझ लीजिए ये एक मुसल्लस है और ये एक मुसल्लस है, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी, इसका नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मुतशाबा मुसल्लस। मुतशाबा मुसल्लस, मुसल्लसों को मुतशाबा हम कब कह सकते हैं, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर दो मुसल्लस जिनके नाम है मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर, इसमें अगर जाविया ए की जो पैमाइश है वो मुतमासिल रखता है जाविया ए जाविया पी से, यानी मान लीजिए जाविया ए और जाविया पी की पैमाइश मसावी है ना, तो वो दोनों मुतमासिल होंगे। इसी तरह से अगर जाविया बी मुतमासिल है जाविया सी से, सॉरी जाविया क्यू से, है ना। देखो, मुताबिकत के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने बेसिक वीडियो मेरा जो है इस चैनल पे मैंने बना के डाला है और उसमें मैंने सिखाया है कि अगर हम किसी मुसल्लस के ऊपर एक तरह से ढांक लेंगे, यानी कोइंसाइड कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे, तो कौन सा नुक्ता किसके ऊपर बैठेगा। मान लीजिए मैंने मुसल्लस पी क्यू आर को उठा के मुसल्लस ए बी सी के ऊपर अगर मैंने रख दिया, तो ए के ऊपर पी बैठ जाएगा, बी के ऊपर क्यू बैठ जाएगा और सी के ऊपर आर बैठ जाएगा। तो ये एक साइज के जो दो मुसल्लस है उसके अंदर मुतमासिलत की खुसूसियत नज़र आती है, क्योंकि उनके ज़िलों की लंबाइयाँ सेम होंगी, उनके जावियों की पैमाइशें सेम होंगी, तो दो मुसल्लस वो मुतमासिल हो जाएंगे। लेकिन मुतशाबिहत के लिए जो शर्त है वो ज़रा अलग है, लेकिन एक शर्त कॉमन है, वो ये कि उसमें जावियों की जो जोड़ियां हैं वो मुतमासिल होती है। यानी जाविया ए जो है वो जाविया पी के मुतमासिल है, जाविया बी जो है वो जाविया क्यू के मुतमासिल है, और जाविया सी जो है वो जाविया आर के मुतमासिल है। अगर जावियों की जोड़ियां मुतमासिल है ना, अगर जावियों की जोड़ियां मुतमासिल है और उनके ज़िलों का तनासुब मसावी है, ध्यान से सुनिए, हर इम्तिहान में यह टॉपिक आता है, एमसीक्यू में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसके ताल्लुक से पूछा जाता है, और एक सवाल हल करने के लिए भी इम्तिहान में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़िलों का तनासुब यानी ए बी का तनासुब पी क्यू से, ए बी का तनासुब पी क्यू से बराबर होना चाहिए
है ना, BC ज़िले का तनासुब QR से बराबर होना चाहिए और AC ज़िले का तनासुब PR से अगर बराबर होगा तब हम उन दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा कहेंगे। तो मुतशाबा कैसे बताएंगे? मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक निशानी बनाया है, अलिफ मद आ वाली निशानी कैसी होती है, बिल्कुल वैसी निशानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मुतशाबहत के लिए जाहिर की जाती है। मुतमासिलत के लिए इस तरह से बराबर के ऊपर जो है अलिफ मद आ वाली निशानी इस तरह से बनाई जाती है। तो ये जो मुतमासिलत की निशानी होती है ना, ये मुतमासिल के लिए इस्तेमाल होती है, मुतमासिल। और ये जो सिर्फ इतनी है ये मुतशाबा के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आपको तो पता ही होगा, आप तमाम बच्चों को तो ये तो पता ही होगा कि मुतमासिलत और मुतशाबहत की निशानी क्या होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो मुसल्लसों को हम मुतशाबा तब कहेंगे जब उनके तीनों जावियों की जोड़ियां मुतमासिल होंगी और उनके ज़िलों का तनासुब मसावी होगा, तो ऐसे दो मुसल्लस मुतशाबा होंगे। ठीक है, हाँ, मेरी आप तमाम तलबा व तलबात से रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे जो है जब भी लाइव ज्वाइन करते हैं मुझे बार बार जो है बोलना पड़ता है कि भाई सेशन को लाइक कर दीजिए। मेरी आप तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप कोई भी वीडियो अगर मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो को लाइक करना चाहिए। लाइक करने से होता क्या मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप किसी हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको, जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे बाद में कभी अपने मोबाइल में या कोई भी डिवाइस में, तो आपको हमारे वीडियोस जो है चैनल के वो सजेशंस में नज़र आएंगे। जो ज़रूरी वीडियो जो आपको देखने चाहिए वो आपको नज़र आएंगे, ताकि आप पढ़ते रहेंगे, आपका कोई ना कोई टॉपिक आपका रिवीजन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे जो वीडियोस को जो लाइक किया करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बोलने के बावजूद भी लेकिन लाइक की जो तादाद है वो बढ़ती नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं देखो फिल वक्त कितने लोगों ने लाइक किया है, यहाँ देख सकते हैं आप कितने लोग देख रहे हैं और कितने लाइक्स है। ये बहुत गलत बात है, जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स होना निहायत ही ज़रूरी है। और ये बहुत ही एक दिल आज़ारी वाली बात है कि भाई बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उस तरह से इस तालीमी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे जो है इल्तिजा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को जब लाइव ज्वाइन करते हैं तभी भी या कभी भी आप कोई वीडियो देखते हो तो तभी लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तालीमी मवाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं आजमाइशें आपको बताने वाला हूँ, मैं, है ना, कौन सी आजमाइशें हैं जिनकी बुनियाद पर जो दो मुसल्लस है वो मुतशाबा हो जाते हैं। हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर अगर आप देखेंगे आपको दो मुसल्लस जो है ना यहाँ बना के दिए गए हैं और आपको दिखाया गया है। देखो, सबसे पहली आजमाइश है 3 बार जा यानी जाविया जाविया जाविया। अगर दोनों मुसल्लसों में एक से एक की मुताबिकत है, देखो ये जो निशानी दिख रही है 2 एरो वाली, ये मुताबिकत की निशानी है। अगर एक से एक की मुताबिकत है और इसमें आप देख सकते हैं अगर एक मुसल्लस का नाम ABC, एक का नाम PQR है और उसमें से ABC ए जाविया P के मुतमासिल है, जाविया B जाविया Q के मुतमासिल है, जाविया C जाविया R के मुतमासिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस ABC और PQR दोनों जा आजमाइश की बुनियाद पर जो है मुतशाबा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुतशाबा हो जाएंगे। इसी तरह से कम से कम अगर दो जावियों की जोड़ियां भी मुतमासिल हो गई, अगर दो मुसल्लसों के दरमियान अगर हम मवाजना करेंगे, अगर दो जावियों की जोड़ियां भी अगर मुतमासिल हो जाती है तब भी वो मुसल्लस मुतशाबा साबित हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पढ़ सकते हैं पेज नंबर 17 पर, यहाँ बताया गया कि रासों के दरमियान अगर एक से एक की मुताबिकत है, रास मतलब जो उसके तीनों कोने होते हैं ना मुसल्लस के, उन तीनों कोने के जो है ना अगर एक से एक की मुताबिकत होगी तो एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जाविये के मुतमासिल हों तो पहले मुसल्लस का बाकी मानदा तीसरा जाविया
दूसरे मुसलस के बाकी जाविये के भी मुतमासिल हो जाता है। तो ये हमें मालूम है कि एक मुसलस के दो जाविये दूसरे मुसलस के दो नज़ीरी जाविये के मुतमासिल हो तो ये भी शर्त दोनों मुसलसों को मुशाबा होने के लिए काफ़ी है। ये देखो, ये बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों जाविये दूसरे मुसल्लस से मुतमासिल होंगे तो ही वो मुतशाबा कहलाएगा मुसल्लस। ऐसा नहीं है, कम से कम अगर दो जावियों की जोड़ियां भी अगर मुतमासिल हो गई दोनों मुसल्लस की तो वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो जाएंगे। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि अगर एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो जाविये के मुतमासिल हों तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। किस आजमाइश की बुनियाद पर? जा यानी दो मरतबा जाविये का शॉर्ट फॉर्म है ये, जा लिखता है इस तरह से, जा आजमाइश। तो जा आजमाइश की बुनियाद पर जो है वो दो मुसल्लस जिनके सिर्फ और सिर्फ दो जोड़ियां जाविये की अगर मुतमासिल हो जाए तो वो मुतशाबा हो जाएंगे। तो ये तो दूसरी आजमाइश थी। अब तीसरी आजमाइश नंबर 3, किताब में ही आपको पढ़ा दे रहा हूं मैं, किताब का एक एक कोना कोना अपने को पढ़ना है क्योंकि कहीं ना कहीं से सवाल इम्तिहान में बनता है। अब तीसरी आजमाइश है जिल। मान लीजिए आपको दो ऐसे मुसल्लस दिए गए जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं शक्ल में, है ना, KLM और दूसरा है RST। यहाँ पर जो है ना आपको देखो जाविया L और जाविया S मुतमासिल की निशानी के तौर पर दिया गया है इस तरह से मार्किंग करके, और दो जिलों की जो जोड़ियां हैं वो दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, जाविया तो मुतमासिल इस तरह से दिखाएंगे लेकिन जिलों का तनासुब हम बताएंगे। अगर जिलों का तनासुब मसावी आ गया तो हम ये मान जाएंगे कि वो दोनों मुसल्लस जिल यानी एक जाविये की जोड़ी और दो जिलों की जोड़ी मुतमासिल है, यानी एक जाविये की जो जोड़ी मुतमासिल है और बाकी दो जिलों का तनासुब मसावी है। तो ऐसे मुसल्लसों को हम जिल आजमाइश की बुनियाद पर मुतशाबा मानेंगे। क्या मानेंगे? मुतशाबा मानेंगे। ठीक है, जरा बराए करम जो है लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सके। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आवाज़ आ रही होगी। ठीक है सर, संडे को शेड्यूल क्या है? हाँ, संडे को भी इंशाल्लाह लाइव क्लास रहेगी, डोंट वरी, मैं रखूँगा बेटा। हाँ, बस आप लोग है ना सीरियसली पढ़ने के लिए आना, कमेंट वगैरह में बातें वगैरह नहीं करना। ठीक है, आगे देखिए, चौथी आजमाइश है जिस बुनियाद पर जो दो मुसल्लस होते हैं वो मुतशाबा हो जाते हैं, वो आजमाइश है जिल। यानी मान लीजिए अगर कोई दो मुसल्लस है, अगर उनके तमाम जिलों का तनासुब मसावी आता है तो ऐसे दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। किस आजमाइश की बुनियाद पर? जिल। जिले को है ना जिल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। जिल आजमाइश की बुनियाद पर वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। तो ये चार आजमाइशें आपने देखी। चलिए आइए अब आपके सामने एक मिसाल, जो हल करदा मिसाल है वो हम देखते हैं। यहां पर आपके सामने पेज नंबर 18 पर एक मिसाल है। इसमें दो मुसल्लस बने हुए नजर आ रहे हैं, XYZ और LMN। इसमें आप देखेंगे जाविया Y जो है 100 दर्जे है, जाविया M जो है वो भी 100 दर्जे हैं, यानी एक जाविये की जोड़ियां दोनों में बराबर है। देखो आप देख सकते हैं जाविया Y और जाविया M 100 दर्जे। इसी तरह से जाविया Z और जाविया N भी जो है ना 30 दर्जे हैं, यानी दो जावियों की जोड़ियां जो है दोनों मुसल्लसों की वो मुतमासिल है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों मुसल्लस जो मुतशाबा हो जाएंगे। किस आजमाइश की बुनियाद पर? जो सबसे पहले हमने पढ़े, जा दो जाविया, क्योंकि दो जाविये की जोड़ियां की कीमत सेम है तो इसलिए दो जाविये की जोड़ी की मुतमासिल हो जाएंगी और वो मुसल्लस जा आजमाइश की बुनियाद पर मुतशाबा हो जाएगा। तो उसको लिखना कैसे? इस अंदाज में लिखना है। देखिए इस अंदाज में लिखना है, एक नुक्ते से नाम लिया गया है दोनों जाविये को, जाविया Y जाविया M के मुतमासिल बताया गया है, जाविया Z जाविया N के मुतमासिल बताया गया है। इस तरह से दोनों मुसल्लस के दरमियान में नाम लिखकर जो है इस तरह से निशानी बना दी गई है मुतशाबहत की, और इधर पे वजह लिख दी गई है जा आजमाइश। तो इस तरह से जो है बेटा 9 बजे चालू होती है उज़्मा फिरदौस। हर ये सवाल इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आप मिसाल नंबर 4 आपके दरसी किताब के पेज नंबर 20 पर, ये मिसाल इम्पोर्टेंट है, ये इम्तिहान में आ चुकी है। इसमें आप शक्ल देख सकते हैं, एक मुसल्लस है ABC, उसमें दो कायमतुज़ जाविया मुसल्लस बन रहे हैं, एक BQC दूसरा है BPC।
इन दोनों मुसल्लसों को ना मुतशाबा हमको साबित करना है, दिखाना है, और वो दिखाने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है। तो ये कैसे होगा? सरगर्मी देखो किस तरह से मुकम्मल करना एकदम आसान है। आप देख के, शक्ल में देख के, देखो शक्ल भी इसकी बनकर आती है। देखो यहाँ पे बोला भी गया मुतस्सिल शक्ल में, यानी शक्ल बनकर आएगी, और आ चुकी है ये बोर्ड इम्तिहान में, एक मरतबा आ चुका है ये। दोनों मुसल को मुतशाबा साबित करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, सिर्फ और सिर्फ दो जावियों की जोड़ियां, सिर्फ और सिर्फ दो जावियों की जोड़ियां जो है आपको मुतमासिल साबित करनी होगी या मुतमासिल दिखानी होगी, तो वो मुसल्लस जो है मुतशाबा हो जाएगा। अब जाविया ए पी बी, ये जो जाविया अगर आप देख रहे हैं तो ये 90 दर्जे का है। क्या है? 90 दर्जे का है। समझ रहे हो? यहां पे आप लिखेंगे 90, क्योंकि दर्जा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पेन ही नहीं चल रही। ठीक है, अब अगर देखेंगे ए क्यू सी, तो देखो जब जाविया क्यू इस तरह से 90 है तो इस तरह से भी 90 रहेगा, तो ए क्यू सी, तो ये मुसल्लस में ये जाविया क्यू है, ये भी 90 दर्जे का है। सिर्फ 90 लिखा मैंने, है ना। अब यहां पर देखिए इस तरह से मसावत नंबर 1 या बयान नंबर 1 और 2 की बुनियाद पर ये दोनों जाविये जो है एपीबी और एक्यूसी ये मुतमासिल हो गए, क्योंकि दोनों की कीमतें सेम है, दोनों कायमत जाविया है, कायमत जाविया है। इसी तरह से जो दूसरा जाविया पी ए बी पी क्यू सी, आप देखेंगे जाविया ए दोनों मुसल्लस में, दोनों मुसल्लस ना ए क्यू सी और ए बी पी, ये ऊपर वाला, ये वाला है ना, और ये वाला, ये दोनों मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है। तो ये जो दोनों मुसल्लस क्या, जो एक कॉमन जाविया जो है ना, मुश्तरक जाविया, जाविया ए है। देखो देखो जाविया ए को बीच में बोला गया है। सिर्फ जाविया ए भी बोला जा सकता था, लेकिन स्पेसिफाई करके 3 नुक्तों से नाम जाविया का इसलिए लिया गया है क्योंकि बताना है कि जाविया बी ए सी नहीं है, जाविया क्यू ए सी है, क्योंकि उस मुसल्लस में, उस खास मुसल्लस में जो है ना जाविया ए का नाम लेना है। ठीक है, तो जाविया आपका पी ए बी, यानी ये वाले मुसल्लस में पी ए बी और ए क्यू सी मुसल्लस में क्यू ए सी, तो जाविया मुश्तरिक जाविया। क्या ये, एक मिनट, मुश्तरिक जाविया इस तरह से आप लिखेंगे, कॉमन जाविया ये। बस ये एक दो जाविये की जोड़ी और ये एक जाविये की जोड़ी यहां पर नीचे, तो दो जाविये की जोड़ी हमने लिख दिए, तो ज़ाज़ा आजमाइश की बुनियाद पर दोनों जो मुसल्लस है एपीबी और एक्यूसी मुतशाबा साबित हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मिसाल है, जो बोर्ड इम्तिहान में एक मरतबा आ चुकी है, आपके स्कूल के इम्तिहान में भी जो है ना ठीक है। तो ये मिसाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो मिसाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड इम्तिहान में एक मरतबा आ चुकी है। देखिए 5वीं मिसाल, 5वीं मिसाल देखिए, इसमें एक है ना जूजन का, जूजन का तो हाँ जूजन का ही बोलेंगे हम लोग, एक ज़ुरबतुल अज़ला ABCD जो जूजन का मुझे नजर आ रहा है, मतलब इसमें सिर्फ ये AB और CD यही दोनों मुतवाजी है, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि 4 ज़िला शकल ABCD में के वित्र एक दूसरे को नुक्ता Q पर कता करते हैं, तो उसने कुछ शर्तें दी गई। एक है 2 QA बराबर 1 QC, 2 QA मिलेंगे तो 1 QC बनेगा, इसी तरह से 2 QB मिलेंगे तो 1 QD बनेगा, ये हमको दिया हुआ है। तो उसने कहा कि ये साबित कीजिए आप, 2 AB बराबर 1 DC, 2 AB बराबर 1 DC, यानी 2 AB मिलेंगे तब 1 DC बनेगा, ये साबित करना है। तो जो हमको दिया हुआ है ना वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और बस इसने क्या किया है, जीलो का तनासुब एक तरफ कर दिया है, और ये जो 2 था वो इस तरह से एक जानिब ले लिया, तो वो 1/2 हो गया, तो QA बटे QC जो है ना 1/2 हो गया, है ना। तो QA के बटे में QC उसने लिख दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो इधर का QA का जो 2 था बाजू का वो इधर पे 2 आ गया, तो इस तरह से QA बटे QC कीमत 1/2 आ गई। और 2 QB बराबर 2 QD था, इसका भी जो है
क्यू बी बटे क्यू डी, यानी जो जिलों का तनासुब है वो एक तरफ कर लिया उन्होंने, और वो 1/2 इसकी भी कीमत आ गई, यानी 1/2 जिलों की जो निस्बत सेम है, एक क्यू ए बटे क्यू सी, एक क्यू बी बटे क्यू डी, यानी ये दोनों जो है बराबर हो गए हैं मसावत नंबर या बयान नंबर 1-2 की बुनियाद पर। अब यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे शक्ल में दो मुसल्लस आपको नजर आ रहे हैं, एक ए क्यू बी ये ऊपर वाला और दूसरा है नीचे सी क्यू डी नीचे वाला, है ना। तो इस तरह के जो मुसल्लसों को अगर मुतशाबा साबित करना है तो एक तो दो जिलों की जोड़ी इसमें बयान नंबर 3 की बुनियाद पर ही देखो यही उतारी गई वापस से, और इस तरह की जो शक्ल होती है ना इसमें देखो एक्स शक्ल का जाविया बन रहा है, इस तरह की जो जाविये को ना मुतकाबिला जाविया कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं इंग्लिश में मुतकाबिला जाविया। जो एक्स शक्ल का जाविया बनता है इस तरह से उसको आप मुतकाबिला जाविया कहते हैं। तो वो यहाँ जाविया यहाँ लिख दिया गया मुतकाबिला जाविया, देख सकते हैं आप। और तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख दिया गया और उसको मुतशाबा बता दिया गया, यानी ए क्यू बी और सी क्यू डी दोनों मुतशाबा हो गए। कैसे, किस बुनियाद पर? दो जिलों की का जो तनासुब है और एक जावी की जोड़ी, तो जिल जाजिल आजमाइश की बुनियाद पर ये दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा हो गए। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उसके जिले तनासुब में रखे जाते हैं। अगले स्टेप में देखिए, ए क्यू बटे सी क्यू, क्यू बी बटे क्यू डी और ए बी बटे सी डी। यहाँ पे क्या लिखा है? नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। तो आपको पूरा इस तरह से लिखना होता है कि जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, यानी उसको बटे में लिखा जाता है इस तरह से, यानी ये मुसल्लस का एक जिला बटे ये मुसल्लस का एक जिला, इसलिए देखो ए क्यू बटे सी क्यू लिखा हुआ है, फिर क्यू बी बटे क्यू डी और फिर ए बी बटे सी डी, है ना। अब इन दोनों की तो कीमतें आपको ऑलरेडी थी, ए क्यू बटे सी क्यू और क्यू बी बटे क्यू डी, इनकी कीमतें ऑलरेडी दी हुई थी, तो वो 1/2 रख दिए और 1/2 रख दिए। तो इससे जब जरब हुआ उसका तो जो हमको चाहिए था 2 ए बी बराबर 1 सी डी वो आ गया। तो ये जो सवाल है, ये जो मिसाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल है। इसको मैंने इसी किताब के अंदर ही आपको समझा दिया मैंने, और किस तरह से उसको लिखा गया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल है बच्चों, ये जो है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी कभी आप लाइव क्लास के बाद जब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए बैठें तो कोशिश करो कि आपके पास जो स्लेट या कोई बोर्ड होगा, है ना, जैसे मेरे पास देखो एक बोर्ड है, एक इस तरह से ये छोटा बोर्ड है, देखो ये वाला ये बोर्ड है, इसके ऊपर है ना बाकायदा जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। आप भी मतलब इस तरह का बोर्ड ले लो और उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अलजेब्रा ज्योमेट्री या साइंस वगैरह, है ना। तो उतना आप जो है करके प्रैक्टिस करो। एक मिनट है बेटा, जरा 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, हटा दिए बटन को, जिनको जरूरत नहीं है उनको इस तरह से हटा देते हैं हम लोग, है ना। अब पहली मिसाल मशकी सेट 1.3 की पहली मिसाल हम आपके सामने हल करवाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, सवाल पहले समझना निहायत ही ज़रूरी है। सवाल समझ में आएगा तो आप हल करना आसानी से हल कर पाएंगे। पहला जो सवाल आपका यह है, इसमें बोला गया है कि शक्ल में जाविया बी 75 है और जाविया डी वो भी कैसे EDC, मुसल्लस में एक मुसल्लस बना हुआ है, मतलब बड़े मुसल्लस ABC में एक छोटा मुसल्लस EDC बना हुआ है जिसका जाविया डी जो है ना वो 75 दर्जे है, यानी दोनों मुसल्लसों के एक जाविये की जोड़ी मुतमासिल है। तो बोलता है कि दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुशाबा हैं। एक तरह से वो इशारा दे रहा है कि दोनों मुसल्लस जो है ना मुशाबा हैं, लेकिन किस आजमाइश की बुनियाद पर ये आप बताओ। दूसरा आगे उसने बोला है कि इन मुतशाबियत की एक से एक की मुताबिकत भी लिखी है। तो एक से एक की मुताबिकत तभी लिखी जाएगी जब हमको पहले पता तो चलेगा कि ये जो मुसल्लस है किस बुनियाद पर। पहले तो मैं मुसल्लस का नाम लिखूंगा, मैं इस तरह से मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस का नाम क्या है ADC।
है ना। अब मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है तो दो जावियों की जोड़ियां हम लोग लिखते हैं। जैसे ही हम दो जावियों की जोड़ियां मुतमासिल बता देंगे ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे, है ना। जा आजमाइश की बुनियाद पर एक जाविये की जोड़ी देखो उसने खुद ने दे रखा है, देखो ये इसने दिया ना, यही उठा के हम लोग लिख देंगे। तो इसका नाम ले लो पहले, जाविया ए बी सी, मुतमासिल बताएंगे जाविया ई डी सी से। यहां बताएंगे भाई दिया हुआ है, क्या बताएंगे, दिया हुआ है, दोनों 75 दर्जे या दिया हुआ है ना, इस तरह से बताएंगे। इसके बाद आप खुद देख सकते हैं दोनों मुसल्लसों में एक नुक्ता है, नुक्ता सी, देखो दोनों मुसल्लस में आ रहा है। अगर आप यहां देखेंगे ना इनके नाम में भी देखो सी कॉमन है, दिख रहा है, सी जो है कॉमन है। तो जाविया सी का अगर बड़े मुसल्लस में नाम मुझे लेना है तो मैं कैसे लूंगा, जाविया ए सी बी नाम लूंगा और मुतमासिल बताऊंगा। छोटे मुसल्लस में भी उसका नाम लूंगा मैं तो बोलूंगा ई सी डी या डी सी ई। तो हम ये लिखेंगे मुश्तरिक जाविया, क्या बताएंगे, मुश्तरिक जाविया। इस तरह से दो जाविया की जोड़ी हो गई, देखो ये एक और दो। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख दो कि मुसल्लस ए बी सी जो है वो मुतशाबा हो गया है किससे, मुसल्लस ई डी सी से, किससे, ई डी सी से। और आजमाइश क्या आएगी भाई, यहां पर आएगी जाज आजमाइश, क्या गई, जाज आजमाइश। ये मेरे पीछे तो नहीं लिखा जा रहा ना, एक मिनट, नहीं। तो मुसल्लस मुतशाबा हो गया। अब उसने बोला एक से एक की मुताबिकत लिखना है, तो जब अगर एक से एक की मुताबिकत आप बताएंगे तो यही जो एक से एक की मुताबिकत है मुसल्लस ए बी सी जो है वो मुसल्लस ई डी सी हो जाएगी। क्योंकि देखो ना सी पे ही जाविया सी आ रहा है दोनों का, क्योंकि सी मुश्तरिक एक ही कोने में आ रहा है। डी बी पे हो जाएगा और ए का ई से ताल्लुक हो जाएगा। इसीलिए देखो ए जब मैंने पहले लिखा तो दूसरे मुसल्लस का भी नाम ई मैंने पहले लिखा, समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये एक से एक की मुताबिकत के लिए ये निशानी बनाई जाती है, दो एरो होते हैं, दो तीर के निशान अलग अलग जानिब ऐसे, तो ये एक से एक की मुताबिकत होती है। तो इस तरह से 4 पॉइंट में ना ये पहला सवाल अपना हल हो जाएगा, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 देखिए, यहां भी दो मुसल्लस आपको नजर आ रहे होंगे। ये दो मुसल्लस, इनमें तमाम जिलों की निस्बत भी आपको दी हुई नजर आ रही है ना, तमाम जिले दिए हुए, देखो दोनों क़यामत ज़ा मुसल्लस नजर आ रहे हैं और तमाम जिलों की कीमतें भी दी गई है। उसने पूछा है कि शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा हैं, पूछ रहा है क्या ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, अगर हैं तो किस आजमाइश की बुनियाद पर। तो मैंने आपको सबसे पहला ही पेज मैंने जब पढ़ाया था, देखो जब मैंने पढ़ाना अभी शुरू किया तो मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले दो मुसल्लसों की मुतशाबत में मैंने यही बताया कि अगर दोनों मुसल्लस के जाविये, तमाम जाविये मुतमासिल हो गए तो भी वो मुसल्लस मुतशाबा होता है। और मैंने ये बताया कि और उनके तमाम जिलों का तनासुब अगर वो बराबर आ जाता है तो भी वो मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है। समझ में आई बात। तो हम यहां पर जब जिले हमको दिए गए हैं तो हम जिलों का तनासुब चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जिलों का तनासुब। तो हम यहां लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल एम एन, है ना, इस तरह से लिखेंगे। दो मुसल्लस में बात हो रही है, अभी हमको मुतशाबा बताना है इसको, तो इसलिए मैंने पहले बीच में और लिखा है मैंने, है ना। अब देखो इसके जिले तनासुब में लिखेंगे तो पहले मैं पी क्यू यानी बड़े मुसल्लस का जिला बटे छोटे मुसल्लस का जिला, पी क्यू बटे एल एम, पहले एक जिले का तनासुब चेक करेंगे यानी 6/3। तो 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया आंसर, यानी 2/1 आया, मतलब 3 का 3 3 दूनी 6 ऐसा ना, तो 2/1 आया। नंबर 2, इसी तरह से अगर आप देखेंगे क्यू आर का तनासुब हम जो है एम एन से चेक करेंगे। तो क्यू आर है आपका 8, एम एन है आपका 4, ये भी 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी ये भी 2/1 आया। इसी तरह से तीसरा जिला जो एक बचा है पी आर, उसका तनासुब चेक करेंगे एल एन से। तो पी आर है आपका 10 और एल एन है आपका 5, तो 5 का 5, 5 दूनी 10। इस तरह से 2/1 जो है तमाम जिलों की निस्बत 2/1 2/1 2/1 आई, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं चौथे पॉइंट में हम ऐसे लिखेंगे कि पी क्यू बटा एल एम बराबर है क्यू आर बटे एम एन से, और ये बराबर है पी आर बटे एल एन से। जब जिलों का तनासुब सेम आ जाता है
तो आखिरी पॉइंट जो हमारा होगा जिसमें हम मुसलस का नाम लिखेंगे, बताएंगे कि पी क्यू आर जो है वो मुतशाबा हो गया है मुसलस LMN से। किस बुनियाद पर? 3 जिले लिखे ना, 1 2 3, तीनों जिलों का तनासुब सेम आया। तो अब कौन सी आजमाइश की बुनियाद पर? जिल 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 आजमाइश, जिल 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 आजमाइश की बुनियाद पर जो दोनों मुसल्लस है वो मुतशाबा हो गए हैं। यह आपको आजमाइशें भी लिखने आना चाहिए, क्योंकि हमने जिलों के तनासुब पर लिखे हैं इसलिए जिल 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 लिखे। अगर हम जाविया लिखते, पहली बात तो इस सवाल में, सवाल नंबर 2 में हम जाविया लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जाविया का जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, उसने जिलों की कीमतें दी है ना, इसलिए। तो इस तरह से ये सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए। ये सवाल नंबर 3 आपका, अली नाम के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पेड बैच स्टार्ट हो गई क्या? ऑलरेडी स्टार्टेड है। फीस पे करो, वीडियो देख के पढ़ाई करते रहो, लाइव क्लास होगी जिसके अंदर आप अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। शक्ल भी बनी हुई है, यह हमको बोला गया है कि दिखाइए, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचे सुतून हैं। उनका जो है ना जमीन पर सूरज की वजह से जो है ना उसका जो सुतून का जो साया है, तो जो 4 मीटर सुतून लंबा सुतून है उसका जमीन पे जो साया बन रहा है, जो छांव बन रही है, वो 6 मीटर तक दूर जा रही है। और उसी वक्त में जो 8 मीटर बड़ा सुतून है उसकी छांव की लंबाई कितनी होगी वो हमको मालूम करना है। समझ रहे हो? सबसे पहले तो आपको है ना क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मुसल्लस को पहले मुतशाबा साबित करना पड़ेगा। जब ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो जाएंगे तब इनके जिले तनासुब में रखकर, कीमतें रखकर, तिरछी ज़रब करके आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से सुनिए, दोनों मुसल्लस जो है ना हमको, जाहिर सी बात है कायमत ज़ाविया मुसल्लस होंगे, क्योंकि वो उमूदी सुतून खड़े हुए जमीन पर और दोनों कायमा ज़ाविया है। तो पहले जब हम लिखना शुरू करेंगे, जब इसका हल शुरू करेंगे, तो पहले ऐसा लिखेंगे हम कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में, और मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 जावियों की जोड़ियां मुतमासिल बतानी पड़ती है, बस, है ना। तो अब यहां देखिए, मुसल्लस ABC में जाविया C 90 दर्जे का है और मुसल्लस PQR में जाविया R 90 दर्जे का है। तो इसको बीच में नाम लेंगे जाविया ACB मुतमासिल है जाविया PRQ। यहां बताएंगे दोनों 90 दर्जे के जाविये, है ना। एक जाविया की जोड़ी होगी। अब दूसरा जाविया, अब बताइए दूसरा जाविया क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं यहां पर हमको 2 सुतून के बारे में बताया, 2 सुतून, हमवार सुतून जमीन पर खड़े हैं। तो ये दोनों जो सुतून है, एक तरह से ये जो मैंने जाविया क्यों बना दिया है इधर पे, हाँ, ये जो 2 सुतून है, जो समझ लो इनका ऊपरी हिस्सा जो है वो A है और P है, और दोनों सुतून के साए जो एक ही वक्त में पड़ रहे हैं। तो जो 4 मीटर का सुतून है उसका साया 6 मीटर तक उसी वक्त में, उसी साए में, उसी सूरज की छांव में, है ना, उसी वक्त में, सेम टाइम में 8 मीटर जो सुतून जो है, तो इसके लिए जो एक ही वक्त में बन रहे हैं, तो इसलिए ये जो जाविया A और P है ना, ये हम मुतमासिल बताएंगे, क्योंकि एक ही वक्त में बनने वाले जो जाविया है वो, इसलिए। तो जाविया A का नाम अगर मुसल्लस ABC में लेंगे तो कैसे लेंगे? BAC ऐसे लेंगे, जाविया A को बीच में बोलना रहेगा, और उसको मुतमासिल बताएंगे जाविया P से, क्योंकि वो सुतून का ऊपरी हिस्सा है ना। अब यहां अगर आप देखेंगे जाविया P का नाम लेना है बीच में, तो कैसे लेंगे? जाविया QPR। तो यहां बताएंगे कि एक ही वक्त में बनने वाले जाविये, ठीक है। अब 2 जाविये की जोड़ी हमने बता दी। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का हम नाम लिख देंगे मुसल्लस ABC, ये मुतशाबा हो गया मुसल्लस PQR से। और रीजन क्या देंगे? क्योंकि 2 जाविये की जोड़ी हमने लिखी, इसलिए हम लिखेंगे जाज़ आजमाइश।
क्या लिखेंगे हम यहाँ, ज़ादा आजमाइश, यानी जाविया जाविया, जाविया जाविया को इसमें ज़ाज़ा लिखते हैं। ठीक है, अब जब जिले मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो अगले पॉइंट में इनके जिले तनासुब में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखिए मैं क्या करता हूं, इस तरह से इनके जिले को तनासुब में रखता हूं। तो पहले मैं लिखता हूं इस तरह से पी क्यू बटे ए बी, छोटे मुसल्लस का जिला बटे बड़े मुसल्लस का जिला, है ना, क्यू आर बटे बी सी, और यहां लिखेंगे पी आर बटे ए सी, और यहां रीजन क्या देंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, मैं पूरा लिखना, मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी जिले तनासुब में होते हैं। इस तरह से आपको लिखना होगा। इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, मीम मीम नून दो आद, यानी मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले। एग्जाम में लेकिन ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो अलाउड नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ताकि, है ना, ज्यादा ये नहीं करना पड़े। तो यहां पर इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ कीमतें लिखेंगे। पीक्यू की कीमत क्या है, पीक्यू की कीमत हमको तो मालूम ही नहीं है, ए बी भी नहीं मालूम है। हाँ, पी आर जो है वो 4 है, तो पी आर 4 है, ए सी कितना है 8 है, लिख दिए 4/8, और क्यू आर जो है आपका 6 है, और बी सी आपका x है। देखो जो जिलों की कीमत हमको दी गई थी हमने वही रखे। अब यहाँ पे तिरछी ज़रब करेंगे, तो 6 ज़रब 8 बराबर 4 ज़रब x, क्योंकि x की कीमत मालूम करने तो बाजू में रखो, 6 ज़रब 8 के बटे में 4 को ले लो, 4 का 4, 4 दूनी 8, क्या बच रहा है 6 ज़रब 2 बराबर x, यानी x की कीमत कितनी आ गई 6 दूनी 12, यानी जो सुतून 8 मीटर लंबा है उसका जो साया है वो 12 मीटर दूर तक जा रहा है। समझ में ही बात, इस तरह से हमको लिखना है। समझ में आया ना। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको मशकी सेट 1.3 के सवाल हल करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का आपका याद होना जरूरी है वो है दो मुसल्लसों का मुतशाबा होना। और दो मुसल्लस मुतशाबा कब होते हैं, या तो उनके ज़ावियों की मुतमासिल हो जाए आपस में, या तो उनके जिलों का तनासुब एक आ जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो भाई सवाल नंबर जो 4 है ना, ये अपनी हल करदा मिसाल की तरह है बिल्कुल। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले आपको, है ना, मेरे भाषण देने से पहले मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं यहां पर शक्ल बना देता हूं। मैं इस सवाल है, देखो सवाल नंबर की तरह 4 था। देखिए इसमें हमको बोला गया है कि एपी जो है वो उमूद है बीसी पर, और बोला है बीक्यू उमूद है एसी पर। एपी उमूद है बीसी पर और बीक्यू उमूद है एसी पर। ठीक है, ए बीपीसी और एक्यूसी एक ही लाइन पर है, हम देख भी पा रहे हैं। एक्यूसी एक लाइन पर है, बीपीसी एक लाइन पर है। ठीक है, तो हमें कहता है तो दिखाइए, क्या बोलता है, दिखाइए कि मुसल्लस सीपीए एक मिनट, जो मुसल्लस सीपीए है वो मुतशाबा है क्या सीक्यूबी का। तो सीपीए किधर है, सीपीए, ये जो कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है ना, ये वाला, देखो ये जो मुसल्लस है जिसको मैंने कलर किया है, ये मुसल्लस सीपीए है। और दूसरा मुसल्लस कौन सा है, सीक्यूबी। इसको अलग कलर से अगर बताऊंगा तो शायद वो नजर ही नहीं आएगा आपको। देखो मैं लेकिन इसको ना लाल कलर से दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, ये दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा हमको बताने हैं। मैंने पूरा कलर कर दिया था ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। जिले का जो हमको कीमत है जो मालूम करने बोला है वो बाद में देखेंगे, पहले मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। और अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है तो दो जावियों की जोड़ियों को हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो पहले क्या करेंगे, जब हल करना शुरू करेंगे तो पहले आप लिखेंगे इस तरह से कि मुसल्लस, क्या बोला उसने, सीपीए और मुसल्लस सीक्यूबी में, इसमें बात करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, पहली जावी की जोड़ी कौन सी लिखेंगे,
ध्यान से देख के बताइए, ये भी 90 दर्जे का है और ये भी 90 दर्जे का है, तो जाहिर सी बात है दोनों ये जाविये लिखेंगे, दोनों मुसलस के नाम के अंदर आ रहे हैं, तो उसका नाम लेंगे हम CPA, मुतमासिल है जाविया CQB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों 90 दर्जे के जाविये या दोनों कायमा जाविये, ऐसे लिखो। एक जोड़ी हो गई, अब दूसरी जोड़ी देखो, जाविया C दोनों में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है जाविया C, देखो यहाँ पे भी हाईलाइट कर दो, जाविया C यहाँ पर भी आ रहा है पॉइंट C, और यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों मुसलस के नाम में पॉइंट C आ रहा है, मतलब जाविया C जो है मुश्तरिक है। तो जाविया C का अगर नाम लेना है दोनों मुसलसों में तो कैसे नाम लेंगे, जाविया C को बीच में बोलेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे जाविया ACP मुतमासिल जाविया BCQ, या लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। हमारा काम क्या था, दो जावियों की जोड़ियां हमको मुतमासिल बतानी थी, और हमने यहाँ देखो दो जावियों की जोड़ियां मुतमासिल बता दी है। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, मुसलस का नाम लिख देंगे। क्या मुसलस का नाम है, CPA, मुतशाबा हो गया है मुसलस किससे, CQB से। हमारा ये पॉइंट तो यहाँ पर हल हो गया, उसने मुतशाबा साबित करने बोला, हल हो गया, लेकिन आजमाइश क्या आएंगी, दो जाविये लिखे ना, तो आजमाइश आएंगी जा आजमाइश, जा आजमाइश, इस तरह से, ठीक है। मुसलस मुतशाबा हो गया। अब आगे सवाल पढ़ेंगे कि अगर AP की कीमत जो है वो 7 है, BQ की कीमत 8 है, BC अगर 12 है, तो AC कितना होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप इनके जब मुसलस मुतशाबा हो गया तो उसके जिले तनासुब में रखेंगे, तो हम देखो यहां पे रखेंगे इस तरह से CP बटे CQ, ये चौथा पॉइंट होगा हमारा जिसमें जिले तनासुब में रखे जाते हैं, बराबर AP बटे BQ, BQ या QB, बराबर फिर AC बटे CB, ठीक है। और यहां लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, जैसा मैंने ऊपर लिखा था ना यहाँ पर, ये वाला, वैसे यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी तनासुब में होते हैं। अब यहां पर हमको कौन सा जिले दिए हुए हैं, हमको AP दिया है, हमको BQ दिया है, हमको AC मालूम करना है और CB दिया हुआ है, तो बस इसके अंदर क्या करो, कीमतें रखो और हल करो। तो AP था आपका 7 और BQ था आपका 8, AC आपको मालूम करना था और BC आपका था 12। अब आप क्या करेंगे, त्रितर्फ करेंगे, तो 7 ज़रा 12 बटे 8 बराबर AC, 4 के पहाड़े से जाते, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया हो गया 21, 21 बटे 2। अब 21 का आधा कितना होता है, 10.5, तो AC बराबर आपका आ जाएगा 10.5, क्या आ जाएगा 10.5। तो इस तरह से आपकी AC की कीमत आ जाएगी, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, जरा 1 मिनट दीजिए। तो यहां हमारा सवाल नंबर जो 4 है वो मुकम्मल होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5, देखिए भाई, ये भी जो सवाल है ना बिल्कुल सेम हम लोग ने किताब में वो जो पढ़े थे ना, हल करता मिसाल, देखो ये इसकी तरह है, देखो सेम मिसाल नंबर 5 की तरह है। ये मैंने जो अभी तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, एकदम सेम ऐसे ही करना है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही बयान लिखने हैं और बिल्कुल वैसे ही है। सवाल करेंगे क्या आप लोग, करेंगे। देखो ध्यान से देखो, PQRS एक जूजन का है, ज़ोरबतुल अज़ला की एक किस्म है जिसमें सिर्फ 2 जिलों की जोड़ियां ही मुतवाजी होती है। आप देख सकते हैं यहां पर PQSR की मुतवाजी है। हमको एक लाइन ये भी दी गई AR बराबर 5 AP, यानी 5 AP मिलेंगे तब जाके एक AR बनेगा, है ना। AR कहाँ है, ये नीचे AR है, और AP कहाँ है, यहाँ पर है। तो 5 AP मिलेंगे तब जाके एक AR बनेगा। इसी तरह से एक और यहाँ पर दिया गया है
आप देख सकते हैं 5 AQ बराबर 1 AS, है ना। देखो 5 AQ मिलेंगे तब जाके 1 AS बनेगा। तो ये जो चीजें ना आपको दी गई है, अब इस बुनियाद पर आपको साबित करना है कि बताइए कि 5 PQ मिलेंगे तब जाके 1 SR बनेगा। मैंने बोला था ना वो हल करता मिसाल की तरह ही एकदम सेम, बस उसने नाम बदल दिया और जीरो के जो है बयान बिल्कुल वैसी के वैसे ही है, उसमें दो दो करके था, है ना। अब देखिए यहां पर हल कैसा करना है इसको। सबसे पहले जो भी हमको दिया हुआ है कि AR बराबर 5 AP, है ना, ये लिखे, और दूसरा क्या दिया AS बराबर 5 AQ। बिल्कुल वैसे ही हल करने वाला हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, AR के बटे में ना मैं पहले AP को ले लूंगा, तो यहां क्या बचेगा 5/1, कुछ नहीं तो मतलब 1, है ना। AP बटे AR भी लिख सकता था मैं 1/5 करके, है ना, वैसा भी बता सकते थे। यहाँ AS के बटे में मैं AQ ले लिया मैंने, तो ये भी 5/1 रहेगा। यानी ये दो जिलों का तनासुब आपका जो है ना सेम आ रहा है, 5/1 5/1, देख सकते हैं आप, है ना, 5/1, यानी जिलों का तनासुब सेम आ गया। यानी कहीं ना कहीं जो ऊपर का मुसल्लस है ये वाला ये मुतशाबा हो जाएगा नीचे वाले मुसल्लस के। नीचे वाला मुसल्लस कौन है, ये वाला, ये देखो। अब इन दोनों मुसल्लस में हम लोग बात करेंगे, यानी इन दोनों मुसल्लस को ही हम जो है ना मुतशाबा साबित करेंगे। देखो तो पहले मुसल्लस का नाम है AQP, AQP, और नीचे वाला मुसल्लस का नाम क्या है, उसका नाम है ASR, है ना। देखो ASR, जैसे AQP नाम लिया वैसे ASR। अब यहां पर भी दो जाविये की जोड़ी आप लिख दो, मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा, है ना। दो जाविये की जोड़ी लिख दो, तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम। तो पहली जोड़ी क्या आएगी, पहली जोड़ी तो यही आएगी जिलों का तनासुब। ये जो AR बटे AP है और AS बटे AQ है वो इसी मुसल्लस के जिले है ना, यही मुसल्लस के जिले है ना वो। तो बस हम यही पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, AR बटे AP बराबर आ गया है AS बटे AQ, है ना, ये बताएंगे। फिर एक जाविये की जोड़ियां बताएंगे, कौन सी जोड़ी, देखो जाविया A इधर से भी और इधर से भी। आप इसको जाविया A मुश्तरिक है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि AA हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि SAR और PAQ, तो AA बीच में आ रहा है तो वो कॉमन नहीं है, वो मुतकाबिला जाविया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो X की शक्ल में जाविया बनते हैं उसको मुतकाबिला जाविया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे जाविया का नाम। तो जाविया A को बीच में बोल दो, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे जाविया PAQ, क्योंकि इस मुसल्लस में नाम लेना है, उसको मुतमासिल बताएंगे जाविया SAR, है ना। और यहां बताएंगे कि मुतकाबिला जाविया, क्या बताएंगे, मुतकाबिला जाविया, ठीक है। तो एक जाविया लिख दिए और दो जिलों का तनासुब लिख दिए। तो तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख दो, मुसल्लस का नाम है AQP, मुतशाबा हो गया मुसल्लस ASR से। आजमाइश क्या आएगी, जिल जाजिल वाली आजमाइश, क्योंकि देखो एक जिलों का तनासुब है, सॉरी दो जिलों का तनासुब है और एक जाविये की जो है जोड़ी है। तो यहां लिखेंगे हम जिल जाजिल, जिल जाजिल, इस तरह से। समझ में आई बात। अब जब मुसल मुतशाबा हो गए हैं अब इसके जिले तनासुब में रखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले जो हम आ रहा था ना AR बटे AP और AS बटे AQ बराबर, अब क्या रहेगा AP बटे AR, नहीं, एक मिनट, जो हमको बोला गया वही SR बटे, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, पहले वाले मुसल्लस का लेना है। तो क्या है भाई उसका QP, एक मिनट, QP बटे ऊपर वाले जो मुसल्लस है ना वो ये आ रहा है, ठीक है। तो QP बटे SR। अब ये क्या था, ये थे 5/1, ये भी था 5/1, और ये QP बराबर बटे SR। इसमें तिरछी तरफ कर दो इन दोनों की तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5 ज़रब SR बराबर 1 PQ या QP, है ना, इस तरह से यही लाना था हमको। तो PQ बराबर 5 SR के बराबर था।
उल्टा आ गया क्या? एक मिनट, 5 PQ, एक एसआर बराबर 5 PQ, हाँ 5 PQ के बराबर लाना है। तो ये उल्टा हो गया, मतलब इसको ऐसा नहीं रखना था, उल्टा हो गया ये उल्टा हो गया अपना, 1/5 ही लेके चलना चाहिए था अपन ने, है ना। ये उल्टा हो गया बेटा, इसको है ना, ये मुसलस के नाम को नीचे रखो। देखो इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना कि फिर गलतियां हो जाती है उससे, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं कि गलत पढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुसलस के जिलों को पहले ऊपर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AR/AP, है ना, AR/AP, और लिखेंगे SR/QP, है ना। AR हो गया, AP हो गया, SR हो गया, QP हो गया, तो क्या बचा? AS/AQ, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब सबका तनासुब क्या क्या था? 1/5 1/5 था, तो ये 1/5 था, ये भी 1/5 हो गया, है ना। और AS/, ये तो हमको लाना है ना, समझे। तो ये सब 1/5 थे, ये भी 1/5, तो हमको SR/PQ लाना था, QP। इसमें तीसरी तरफ कर दो दोनों को, तब आपका आ जाएगा। तो SR ज़रब 5 बराबर QP ज़रब 1, तो 5 SR इज इक्वल टू 1 QP। अब आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ये पहली हल करदा मिसाल की तरह ही था ये सवाल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी जो हल करदा मिसाल थी पेज नंबर 20 पर, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल था ये। बस यहाँ पे 2 2 करके था, 2QA बराबर 2QC ऐसा करके था, वहां पर 5 5 नंबर करके दिया था हमको, है ना। देखो सवाल में देखते हैं, देखो 5वां सवाल तो सेम सेम वैसे ही था। अब बारी आती है, देखो कुछ कुछ सवाल है ना एकदम सेम दिख रही है, ये भी देखो सेम दिख रहा है, इसमें भी सूजन का आया, इसमें भी सूजन का आया, है ना। और भी सूजन का है क्या? नहीं है। अच्छा मश्क खत्म होने वाली है, कितने 2 3 ही सवाल रह गए ना, चलो हल कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा चलेगा सेशन, क्योंकि हमने भाषण भी दिया ना थोड़ा सा, उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट हो गया। माफ़ी चाहता हूँ मैं उस चीज़ के लिए। कैसा है ना कि भाई दुख और तकलीफ होती है बेटा, कि जब मेहनत से पढ़ा रहे हैं लेकिन जब बच्चों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता ना, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चले देखिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए शक्ल देख लीजिए। यहाँ पर भी एक तरह से वही जूजन का बन रहा है, 2 मुतवाज़ी ज़िले हैं AB और CD, और इसके 2 वित्र है। अब 4 ज़िले वाली शक्ल है तो इसके वित्र तो होंगे ही, मुजरब लगा के, तो C एक वित्र है, BD एक वित्र, दोनों एक दूसरे को नुक्ता O पर कता कर रहे हैं। अब इसमें कुछ जिलों की कीमतें आपको दी गई है, तो आपका काम क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो जिले हैं AB और CD, OB और OD, इसने एक तरह से हमको बता दिया है कि भाई आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो मुसल्लस है COD और नीचे वाला जो मुसल्लस है AOB, इन दोनों को मुतशाबा पहले साबित करो, फिर उसके जिले तनासुब में रखना, और फिर कीमतें रखना, और तीसरी तरफ करके आंसर ले आना। तो मैंने अभी आपको कलर करके दिखाया है कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले मुसल्लस का नाम लिखेंगे। तो यहां से हल शुरू कर रहे हैं हम लोग। मुसल्लस का पहले नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि मुसल्लस जो ऊपर वाला बड़ा मुसल्लस पहले लिखता हूं मैं, उसका नाम लेता हूं मैं ABO, और मुसल्लस ODC, ABO तो ODC ऐसे ले लूंगा, ODC, या CDO भी लिख सकता हूं मैं नाम, है ना। अब मुसल्लस का नाम लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, 2 जाविये की जोड़ियां लिखेंगे, और तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखेंगे, चौथे पॉइंट में उसके जिले तनासुब में रख देंगे, है क्या नहीं। तो ये 5 पॉइंट हमको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट, दोनों मुसल्लसों के जो जाविये हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। आपने देखो 9th क्लास में ये शक्ल पढ़े थे, ये आपको याद होगा, 2 मुतवाज़ी खतूत और एक खते तकाते हुआ करता था, जिससे 8 जाविये बनते थे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा ऐसा जाविया बनता था, इसको मुतकाबला जाविया बोलते हैं। फिर एक जेड वाला जाविया बनता था, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जाविया और ये जाविया।
इसको मुतबादला जाविया बोलते थे। यही दो जाविये जो 9th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं जावियों को यहाँ तलाश करना है इस शक्ल में, और उसका नाम लिख के आपको मुतमासिल साबित करके दो जावियों की जोड़ी लिख देना है, और तीसरे पॉइंट में मुसलस को मुशाबा साबित कर देना है। ठीक है, देखो तो मैं नीचे वाले मुसलस में अगर मैं आपको बताऊं, ये जाविया और ये जाविया, नीचे वाले मुसलस में जाविया बी और ऊपर वाले मुसलस में जाविया डी सेम रहेंगे। तो आप सब बच्चे बोलेंगे सर ये दो जाविये क्यों लिख रहे हैं आप सेम? तो देखो आपने एक लाइन यहां पढ़े हैं सवाल में कि ए बी और डी सी मुतवाजी है। जब दो जिले मुतवाजी होते हैं तो आप देखो, मैंने जैसे यहां बताया खत एल और एम मुतवाजी है, तो मुतवाजी जिलों के दरमियान में ही मुतबादला जाविया बनते हैं, जेड बनने वाले जाविये बनते हैं। तो वही जेड बनने वाला जाविया देखो, ये सी डी ओ और ओ बी है, दिख रहा है जेड बन रहा है। ऐसे पढ़ेंगे, अगर ऊपर से नीचे पढ़ेंगे इसको, सी डी ओ और ओ बी ए, दिख रहा है जेड, सी डी ओ ओ बी ए, सी डी ओ ओ बी ए, इस तरह से जेड बन रहा है ना। तो जेड बनने वाला, जो जेड की शक्ल बनने वाला जो जाविया होता है वो मुतबादला जाविया होता है। तो मुतबादला जाविये के मैं नाम लिख रहा हूं, तो क्या नाम है इसका? नाम का ऊपर से अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा सी डी ओ, सी डी ओ मुतमासिल बताऊंगा मैं ओ बी ए, है ना, इस तरह से ये बताऊंगा मैं मुतबादला जाविया, मुतबादला, एक मिनट रॉन्ग हो गया, है ना, मुतबादला जाविया इस तरह से। तो जेड बनने वाला जाविया हो गया। अब एक्स बनने वाला जाविया, जैसे मैंने देखो यहां बताया था एक्स वाला बनता है, तो कौन सा जाविया रहेगा वो? देखो उसको अब मैं कलर हटा देता हूं मैं ताकि समझ में आए। ये जाविया ऊपर वाला ओ और नीचे वाला ओ, इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही जाविया का इस्तेमाल किया था पिछले सवाल में। तो उसको ओ को नाम लो, ऊपर वाले मुसलस में सी ओ डी मुतमासिल है, ओ को नीचे वाले मुसलस में नाम लेंगे तो हम लेंगे ए ओ बी, इसे कहते हैं मुतकाबला जाविया, मुतकाबला जाविया। ठीक है, इस तरह से दो जाविये की जोड़ी हमने लिख दी है। अब तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें मुसलस का हम नाम लिखेंगे। तो मुसलस हम बताएंगे कि भाई ओडीसी जो मुसलस है, ओडीसी ये मुतशाबा हो गया मुसलस किससे? ओबीए से, या ओबीए या एबीओ, कुछ भी बोले आप, है ना। और आजमाइश क्या लिखेंगे हम? जाज आजमाइश, क्योंकि हमने दो जाविये की जोड़ियां लिखी इसलिए जाज आजमाइश, जाज आजमाइश लिखे। अब जब मुसल मुतशाबा हो गया है तो उसके जिले तनासुब में रखेंगे। तो कैसे लगेंगे जिले तनासुब में? ओडी बटे ओबी, ओडी बटे ओबी, फिर डीसी बटे बी ए, डीसी बटे बी ए, इसके लिखेंगे ओसी बटे ओ ए, ओसी बटे ओ ए। क्या लिखेंगे रीजन यहां पर कि जब मुसल मुतशाबा होते हैं तो उसके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं। तो मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले तनासुब में होता है, सब पूरा मुकम्मल लिखना है ना। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको कीमत दी गई है मैं उसको हाईलाइट करता हूं। ए बी आपको 20 है ना, डीसी आपको 6 है, ओ बी आपको 15 है। ठीक है, लिखेंगे तो ओडी वैसे ही रहेगा, ओबी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 15, डीसी हम 6 लिखेंगे, ए बी की जगह पे लिखेंगे हम 20, है ना। बस जो हमको दिया हुआ वही लिखेंगे। करो तीसरी तरफ इसमें, तो ओडी ज़रब 20 बराबर 6 ज़रब 15। ओडी मालूम करना यही रहने दो, 6 ज़रब 15 के बटे में 20 को ले लो, 5 के पहाड़े जाता, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या आ रहा है? ओडी बराबर 3 तिया 9 बटे 2, 9 बटे 2 मतलब 9 का आधा, 9 का आधा कितना था? 4.5, तो 4.5। ओडी ओडी कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल भी यहां पर मुकम्मल, ओडी जो हमको मालूम करना था वो हमने ला लिए, है ना। आसान, बस मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर रहे हैं, जिलत को तनासुब में लिख रहे हैं। ठीक है, और कीमत रख के तिरछी तरफ करके आंसर ला रहे हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। क्या लगता है सवाल नंबर 7 कर पाएंगे? मोहम्मद आफ्ताब, आपने तो बिल्कुल सही कहा बेटा। देखिए सवाल नंबर 7 देखिए, पहले मैं सवाल को ले लेता हूं, बाद में मैं शक्ल को उठाऊंगा यहां से। ये सवाल नंबर 7, अभी इसकी शक्ल, देखो भाई
ये मैंने शक्ल भी यहाँ से उठा दिया किताब में से और सवाल भी हमने लिख लिए। शक्ल और सवाल दोनों आपके सामने हैं। इसमें भी एक 4 जिले वाली शक्ल ABCD नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ABCD। देखो ध्यान से देखो, ज़ोरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़ी लज़ला है। क्या है? एक मुतवाज़ी लज़ला है, यानी जिसके तम आमने सामने के जो जिले होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं, है ना। इसमें एक बात और बोली गई है कि जिला BC पर एक नुक्ता इस तरह से वाक़ है, BC पर नुक्ता इस तरह से ई वाक़ हैं जो खत DE को नुक्ता खत DE शुआ AB को नुक्ता T पर कता करता है, यानी AB को आगे तक बढ़ाया गया है नुक्ता T तक, और DE जो है नुक्ता T पर कता करता है। तो हमें क्या बोला गया है? हमें देखो ये साबित करने के लिए बोला गया है DE ज़रब BE CE ज़रब TE, इनका हासिल ज़रब बराबर होता है, ये साबित करना है। और हासिल ज़रब बराबर कब आता है? जब जिलों को तनासुब में रखा जाता है और जब तिरछा ज़रब किया जाता है, तब जाके ये स्टेप आता है जो हमको साबित करने के लिए बोला गया है। तो हम जिलों को तनासुब में रखने के लिए पहले इनके अंदर मौजूद जो मुसल्लस है जिसमें ये जो जिले आ रहे हैं DE BE, पहले देखो कहाँ आ रहा है DE कहाँ आ रहा है, DE इधर आ रहा है, BE इधर आ रहा है ना, और CE किधर आ रहा है, इधर आ रहा है CE, और TE इधर आ रहा है ना। यानी एक तरह से ये जो मुसल्लस है ना, देखो जिसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं मैं, नीचे वाला ये मुसल्लस, और ये जो ऊपर वाला जो मुसल्लस है जिसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला पतला पतला मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लसों को मैं मुतशाबा साबित करूंगा। कैसे पता चला मुझे? मैंने जो दिखाइए वाला लो बयान दिया गया ना, दिखाइए, इसमें मैंने जो चीजें देखा कि भाई क्या नाम दिए गए हैं, उसी को देख के मुझे पता चला कि भाई किन दो मुसल्लस में मुझे बात करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो मुसल्लस है TBE और ये जो ऊपर दुबला पतला मुसल्लस है DCE, है ना, उसको मैं मुतशाबा साबित करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये ज़ोरबतुल अज़ला मुतवाज़ी लज़ला है, तो इसमें नज़ीरी जाविये और जो है मुतकाबला जाविये तो नज़र आएंगे ही आपको, है कि नहीं। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ मैं इस तरह से। अगर सवाल में उसने बोला है कि ABCD क्या है, एक मुतवाज़ी लज़ला है, तो मुतवाज़ी लज़ला है तो जाविया A जो रहेगा वो जाविया C के बराबर रहेगा। मुकाबिल के जो जाविये रहते हैं ना मुतवाज़ी लज़ला में वो सेम रहते हैं। तो मैं पहले बता दूंगा जाविया A जो है वो जाविया C के मुतमासिल है ना, मुकाबिल के जाविये, क्योंकि वो मुतवाज़ी लज़ला है तो मुकाबिल के जाविये। नंबर 2, एक और जाविया है, जाविया A जाविया T के इक्वल रहेगा, यह जाविया B के इक्वल रहेगा, जाविया B के इक्वल रहेगा ना। देखो F बन रहा है, ऐसे ऐसे F बन रहा है, दिख रहा है, जाविया A जाविया B के इक्वल रहेगा, ऐसे बन रहा है ना। तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला जाविया, तो जाविया A का नाम अगर मैं लूंगा तो जाविया BAD बोलूंगा मैं, है ना, और नीचे जाविया B का नाम लेना तो मैं क्या बोलूंगा, TBE बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, TBE। ये क्या है, नज़ीरी जाविया ये। और नज़ीरी जाविया कब बनता है, जब कोई मुतवाज़ी जिले को के कोई तकाता कता करता है। तो ये मुतवाज़ी जिले AD और BE तो मुतवाज़ी है ना, AD और BE मुतवाज़ी है, और ये AT जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका तकाता बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये F शेप का जो नज़ीरी जाविया वो बन रहा है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 9th क्लास में आपने इस शक्ल की जो मिसालें काफ़ी पढ़ी है, तो वही चीज़ का इस्तेमाल देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो ये दो जावियों का जो इस्तेमाल है ना, अभी हम लोग जो मैं मुसल्लस का नाम लेने वाला हूं मैं अभी, उसमें ये दो जावियों का मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दो मुसल्लसों को मैं क्या करूंगा, ये पेज भर चुका है, चलो मुसल्लस का नाम देखो, मुसल्लस का नाम है TEB, और दूसरा मुसल्लस का नाम क्या है, उसका नाम है DEC। इसमें बात करेंगे तो हमको क्या लिखना है, दो जावियों की जोड़ियां लिखनी है, और तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखेंगे और आजमाइश लिख देंगे। चलो, तो पहले मुसल्लस में TEB में ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पॉइंट TBE, ये जाविया इसके इक्वल बता देंगे,
किसके इक्वल बताएंगे? जाविया सी के इक्वल बताएंगे, क्योंकि जाविया ए और सी तो सेम है ना। तो बस लिख दो इधर पे जाविया टी बी ई मुतमासिल होगा जाविया डी सी ई के। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि मैंने बयान नंबर 1 में जाविया ए को सी के बराबर बताया है, और जाविया ए जो है वो जाविया बी के बराबर है, इसलिए जाविया सी और बी सेम हो जाएंगे, है ना। जाविया सी और बी सेम हो जाएंगे। इसको आप मुतबादला जाविया भी बोल सकते हैं। देखो ना जेड बन रहा है, ऐसे 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 जेड बन रहा है। कैसे जेड बन रहा है? देखो मिटा के बताता हूं मैं इसको। ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जाविया, यहाँ पर जाविया बी है, यहाँ पे जाविया सी है, तो इस तरह से जेड बन रही है। इसको मुतबादला जाविया बोल दो आप, है ना। नंबर 2, जाविया ई यहाँ पर भी आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है, तो ये मुतकाबला जाविया। तो जाविया ई को बीच में बोलो, हम बोलेंगे जाविया टी ई बी मुतमासिल जाविया डी ई सी, इसको बोलेंगे मुतकाबिला जाविया। पिछले सवाल में जैसे नाम लिए थे ना वही, और ये मुतबादला। इस तरह की जो शक्लें होती है ना ज़ुरबतुल अज़ला वाली, उसमें मुतबादला और मुतकाबला जाविया जरा ज्यादा आते हैं। अपनी किताब में सवाल आता है। अब देखो दो जाविया की जोड़ी होगी, बस मुसलस का नाम लिख दो। मुसलस का नाम है टी ई बी, एक मिनट, मुसलस का नाम टी ई बी, मुतशाबा हो गया मुसलस डी ई सी से। आजमाइश क्या आएगी? आजमाइश आएगी जाजा आजमाइश, क्योंकि दो जाविया की जोड़ी हमने लिखे इसलिए जाजा आजमाइश। ठीक है, जाजा हमने लिख दी है। ठीक है, अब जिले हम तनासुब में रखेंगे, क्योंकि दोनों मुसल जो है मुतशाबा हो गए हैं। अब जिले तनासुब में रखेंगे, तो जरा आप देख लो, है ना। मुसलस का नाम मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज भर गया है, तो अब मैं पीछे लिख रहा हूं इसको। तो मैं लिखूंगा मुसलस था हमारा टी ई बी था ना, और मुसलस था हमारा क्या था? डी ई सी। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े मुसलस के जिले तनासुब में रखेंगे, नहीं पहले छोटे मुसलस के जिले। तो छोटा मुसलस मतलब डी ई सी, तो पहले लिखेंगे डी ई बटे टी ई, है ना, ये जिला बटे ये जिला बराबर, फिर ई सी बटे ई बी, फिर लिखेंगे डी सी बटे टी बी, डी सी बटे टी बी। और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, कि मुसल्लस जो है मुतशाबा हो चुके हैं, अब उसके ज़िले हम तनासुब में रख रहे हैं। अब हमको जो जोड़ी की ज़रूरत है वही हम लिखेंगे, तो हमको ये जोड़ी की ज़रूरत है, तो बस इसको ले लो नीचे, डी ई बटे टी ई, डी ई बटे टी ई बराबर ई सी बटे ई बी। इसको त्रिशी ज़रब कर दो, तो डी ई के ज़रब में जाएगा ई बी, और ई सी के या सी ई के ज़रब में जाएगा टी ई, है ना। देखो ज़रा ध्यान से, सवाल में यही लाना था ना, वो डी ज़रब बी ई, सी ई ज़रब टी ई, है ना। मैंने बी ई को ई बी लिख दिया है, तो एक ही बात है। देखो ये यहाँ पे मैं बी ई लिख देता उसको, तब तुमको सेम लिखेगा। ठीक है, अब आया बराबर। तो इस तरह से जिले तनासुब में रखने के बाद ही उसमें तिरछा ज़रब करते हैं, तब जाके जो बयान हमको बोला गया वो यहाँ पर आ गया है। तो थोड़ा सा बड़ा था ये सवाल, क्योंकि उसमें पहले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी ना शक्ल, इसके लिए। अब बारी आती है सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में भी देखो वही काम करेंगे, ये मुतकाबला जाविया, और इस तरह से जेड बनेगा, ये मुतबादला जाविया। तो दोनों मुसल्लस जो है एपीबी और सीपीडी, ये दोनों को आप जो है ना मुतशाबा साबित कर देना, जो कि हमको वही बोला गया कि मुतशाबा साबित करो, और उसने हमको ऑलरेडी उसके ज़िले तनासुब में दे दिया है। तो आप ज़िले तनासुब में रखने का ज़िल जाज़िल आजमाइश से और जाजा आजमाइश से भी दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित हो सकते हैं। दो आजमाइश से ये जो शक्ल है, इसमें जो मुसल्लस बताए गए हैं, वो दो आजमाइश की बुनियाद पर मुतशाबा साबित हो सकते हैं। एक है ज़िल जाज़िल, है ना, और दूसरी है जाजा आजमाइश। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है एज अ बतौर होमवर्क आपको ये सवाल हल करना चाहिए, है ना। मैं बढ़ता हूं आगे हमारे सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है,
सवाल नंबर 9 देखिए, आखिरी सवाल है हमारा इस जो है किताब का, मतलब इस मश्क का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, छोटा ही है, हो जाएगा इतने से में अपना हल। देखो शक्ल भी ले लेते हैं, शक्ल में ही उसने आधे से ज्यादा मालूमात हमको दे दिया है। ये ऑलरेडी किताब में जो है ना, इम्तिहान में ये किताब का सवाल एकदम हूबहू पूछा गया था। देखो ठीक है, अब देख लो सवाल में कुछ बोला गया है इस तरह से, ध्यान से देखेंगे आप। मुसल्लस एबीसी में जिला बीसी पर नुक्ता डी इस तरह से हैं कि दो जाविये हैं, बीएसी और एडीसी, ये दोनों मुतमासिल है। तो कहता है कि साबित कीजिए कि सी ए का मुरब्बा जो है वो बराबर है सी बी ज़रब सी डी। हासिल ज़रब आया, देखो हासिल ज़रब आया मतलब जिले तनासुब में होंगे, तिरछी ज़रब हुई होंगी तो सी ए ज़रब होकर सी ए स्क्वायर बन गया और सी बी ज़रब सी डी हो गया। यानी जिले तनासुब में रखना पड़ेंगे, और जिले तनासुब में तब रखे जाते हैं जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। तो इधर कौन से दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो दिए हुए में जो मैंने पीले कलर से दिखाया ना, बी ए सी यानी बड़ा वाला मुसल्लस, ए डी सी यानी ये कोने वाला मुसल्लस, ये वाला, इसको देखो मैं ये कलर से बताता हूं। मैं देखो ये वाला, ये मुसल्लस, और जो हमारा बड़ा मुसल्लस है ना, ये बड़ा, इसको मैं मुतशाबा साबित करूंगा। तो बड़ा मुसल्लस भी और जिसको मैंने पहले कलर किया था वो भी, इन दोनों को मुझे मुतशाबा साबित करना पड़ेगा। एक डार्क पीला यानी एडीसी और एक लाइट पीला, दोनों मुसल्लस को मैं मुतशाबा साबित करूंगा। तो नंबर 1 सबसे पहले मुसल्लस का नाम लिखेंगे। क्या नाम है मुसल्लस का? पहले वाले मुसल्लस का नाम है, जो बड़ा मुसल्लस है, सी ए बी बोलो या बी ए सी बोलो, सी ए बी बोलता हूं मैं ना, सी ए बी। और अब जैसे इसका नाम लिया, दूसरे मुसल्लस का नाम भी वैसे ही लेना है हमको, तो हम सी डी ए बोलेंगे, सी डी ए। इन दोनों मुसल्लसों के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पहले जावी की जोड़ी, नंबर 2 दूसरे जावी की जोड़ी। एक जावी की जोड़ी तो उसने खुद दे के रखा है, तो पहले उठा के वही लिख दो, बी ए सी मुतमासिल है जाविया ए डी सी। तो हम लिख देंगे भाई दिया हुआ है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिया हुआ है। नंबर 2 जाविया सी, देखो दोनों में आ रहा है, दिख रहा है, पॉइंट सी दोनों में आ रहा है। तो हम जाविया सी का बड़े मुसल्लस में नाम लेंगे, तो हम लेंगे जाविया ए सी बी, मुतमासिल बताएंगे जाविया। छोटे मुसल्लस में नाम लेंगे तो ए सी डी बोलेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। क्या लिखेंगे? मुश्तरिक जाविया। बस 2 जाविया की जोड़ी हमने लिख दी। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख दो, जो हमने ऊपर लिखे थे, सी ए बी मुतशाबा हो गया मुसल्लस सी डी ए से। क्या लिखेंगे? आजमाइश, जाजा आजमाइश लिखेंगे, जाजा आजमाइश, इस तरह से, ठीक है। अब जिले तनासुब में रख दो, आप इसके जिले तनासुब में रख दो। तो कैसे लिखेंगे जिले तनासुब में? पहले ये जिला बटे ये जिला है ना, सी ए बटे सी डी, फिर ए बी बटे डी ए या ए डी, फिर सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी जिले तनासुब में होते हैं, यानी जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो उसके जिले तनासुब में होंगे। बस अब अपने को जो पॉइंट चाहिए, जो जिलों की जोड़ियां चाहिए, वही हम लोग लिखेंगे। तो मैं देखो इसको लाल कलर के पेन से दिखा रहा हूँ, ये जोड़ी और ये जोड़ी चाहिए अपने को, इसको लिख लो नीचे। तो सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए। इसमें देखो इनका ज़रब करो, इन दोनों का ज़रब कर दो, तो सी ए ज़रब सी ए क्या हो जाएगा? सी ए ज़रब सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी बी ज़रब सी डी हो जाएगा। तो सी ए ज़रब सी ए स्क्वायर, ये हो गया सी बी ज़रब सी डी, और ये हमको लाना था, खत्म हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से 9वां सवाल भी यहां पर मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो मैंने ये जो पूरा निसाब है, पूरा जो किताब है, बार बार मैंने हर साल पढ़ाया है मैंने, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना वो बोलते हैं कि नहीं सर वापस से पढ़ाओ, तो इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे लाइव अगर पढ़ना चाहें तो, लेकिन सीरियसली पढ़ना चाहिए बच्चों ने, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हमारी जो मश्की सेट है 1.3,
यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अगली लाइव क्लास में ना मुतशाबह मुसल्लसों के रकबो मसला और उस पर मबनी जितने भी मिसालें हैं 1.4 वो हल करवाई जाएंगी। इस तरह से फिर हमारा सबक नंबर जो 1 है वो मुकम्मल हो जाएगा, है ना। अगर मजमूआ सवालात भी आपको देखना है तो हमारे चैनल पर बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दिए गए हैं, इन तमाम सवालों की जो है हल आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी 1.3 में जो है 8वां साल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बतौर होमवर्क, जिसमें मैंने 2 जाविया आपको खुद बता दिया, है ना, ये भी मैंने ऑलरेडी हल करवा के रखा है। तो आप ये भी जो है देख के कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी सवाल आपको इस लाइव क्लास में करवाए गए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, है ना, लिख के देखिए आपको कितना याद है ना। चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 2 मुसल्लस को अगर मुतशाबा साबित करना है तो उनकी 2 जावियों की जोड़ियों को आपको मुतमासिल दिखाना होगा। और अगर जावियों का बात नहीं है, जिलों की कीमतें दी गई है, तो आपको जिलों का तनासुब बराबर बताते हुए भी आप 2 मुसल्लसों को मुतशाबा साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मश्क में आपने यही कॉन्सेप्ट सीखा, मश्की सेट 1.3 में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बराए करम। अपने दोस्त अहबाब में जो है इस चैनल के बारे में आप बताइए और ये वीडियो भी जो शेयर कर दीजिए। अब मुझे ना एडिट करके थोड़ा सा इसको ये करना पड़ेगा। बहरहाल लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो बाद में भी जो देखने वाले बच्चे भी अगर लाइक कर देंगे। और हाँ, लाइक किया कीजिए, लाइक करने से जो है ना हमारी हिम्मत अफजाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लाइव क्लास लेता रहूं तो आपका काम यह है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों को बताइए। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।